Hello friends, I'm Francis Shokat from Exposure TV, पाकिस्तान। फ्रेंड्स, मेरी एक दरख्वास्त है कि आप इस टॉपिक को गौर से देखिए और गौर से सुनिए और गौर से समझिए। हमेशा की तरह आज भी हमारा मौजू वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड है। आप सबसे दरख्वास्त है कि बी अवेयर फ्रॉम दिस कोरियन पास्टर्स। इन कोरियन पास्टर्स से दूर रहें एंड डोंट अलाउ देम टू इंटर योर होम्स। और इनको अपने घरों में आने की इजाजत न दें, क्योंकि ये भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं। खुदा यीशु मसीह ने पहले कहा था कि लोग आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीही हूँ, मसीह वहाँ है, मसीह यहाँ है। इवन कि वो बरगजीदों को भी बहकाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, मसीह का नाम इस्तेमाल करेंगे, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में हमें फरमाया था ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन तले किसी को कोई और नाम बख्शा गया है। लेकिन ये लोग बजिद हैं कि जीसस क्राइस्ट कोरिया में आ गए हैं और उनका नाम आन सान होंग है। इवन ये कहते हैं कि उनकी बीवी भी है और उनकी बीवी का नाम है जंजिल्दा। खुद को वो कहते हैं कि यीशु मसीह की दूसरी आमद क्राइस्ट आन सान होंग खुदा बाप है, और उनकी बीवी जंजिल्दा को कहते हैं कि वो खुदा माँ है। एक नंबर के फ्रॉडिये हैं, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आप लोगों को पीछे लगाते हैं। शुरू में तो बाइबल से यीशु मसीह के बारे में कलाम सुनाते हैं, और जब इनके काबू में आप आ जाते हैं तो ये आपका ईमान डाइवर्ट करते हैं आनसान होंग की तरफ। आनसान होंग एक इंसान थे जो उन्होंने जंजिल्दा से दोस्ती करके उससे शादी की, अपनी पहली बीवी को तलाक दी और दूसरी तलाक याफ्ता से शादी की। इन्होंने अपनी पहली बीवी को बिला वजह तलाक दी, उनके 4 बच्चे भी थे, और फिर जंजिल्दा से शादी की। जंजिल्दा के शौहर ने भी उसे तलाक दी। दोनों तलाक याफ्ता ने एक दूसरे से शादी की। कलाम मुकद्दस की रूह से दोनों ज़िनाकार हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो बिला वजह हरामकारी के अलावा अपनी बीवी को तलाक देता है वो उससे ज़िना कराता है, और जो छोड़ी हुई से शादी करता है वो भी ज़िना करता है। तो दोस्तों अजीजों, इनसे होशियार रहें। ये दो खवातीन दरवाजे नॉक करती हैं और पूछती हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, पर मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको कहती हैं सबक का दिन कौन सा है, क्रिसमस को झूठा करती हैं, इस तरह के सवाल करती हैं कि आप उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो बराए मेहरबानी बी अवेयर, बी अलर्ट, होशियार हो जाए कि आपके ईमान को खराब न करें। हमारा ईमान उन्होंने 17 साल खराब किया, आज हम दरबेदार हैं। खुद हमें समझ नहीं आती कि हम किधर जाएंगे या किधर ना जाए। 17 साल के बाद इन्होंने हमारे 25 लोगों को चर्च से निकाल दिया है। बताएं, चर्च से भी कोई किसी को निकालता है, खुदा के घर से भी कोई किसी को निकालता है। पहले आप मिन्नतें कर करके चर्च में बुलाते हैं, और बाद में जब आपकी असलियत पता चलती है तो आप उन लोगों को दूर कर देते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को ना बताएं। तो प्यारे बहन भाइयों, होशियार हो जाओ। खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू।